स्टूडेंट्स, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आता है। देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। क्या दिखा रहा है क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है बच्चों? 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। अब ये रेट की सड़क दे रखी है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हाइट के बराबर, मतलब इक्वल हाइट के खंभे खड़े हैं, ठीक है। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो बिंदु है ना वो बीच में मान लेते हैं। यहाँ पे बीच में नहीं, यहाँ पे बीच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मिड पॉइंट है। अगर यहाँ पे लिखा जाए कि मध्य बिंदु है तो यानी कि ये 40 आधा डिस्टेंस और ये 40 होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा। इसका मतलब बीच का मतलब है कि वो बिंदु कहीं भी हो सकती है, ठीक है। हमने ये मान लिया ये बिंदु P है, सपोज यहां से, ठीक है, इस बिंदु P से पहले खंबे का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, और यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। बात क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं ये 80 थी ना, पूरी डिस्टेंस ये 80 थी, ये दे रखी थी आपको, ठीक है। तो हमने मान ली, इसको नाम दे दो पहले A B, ये C, ये B, ठीक है। तो मान ली ये जो BP है ये हमने मान ली X है। कितनी मान ली? X है। तो ये कितनी होगी? 80 माइनस X मीटर। क्लियर है? देखो क्वेश्चन था कि एक सड़क है, सड़क के दोनों ओर मतलब ये सड़क है, चौड़ी सड़क, एक खंभा यहाँ पर खड़ा है, यहाँ खड़ा है, दोनों की हाइट इक्वल है, और सड़क के बीच में कोई एक पॉइंट हमने P ले लिया। उस पहले खंभे के शिखर को उन्नयन कोण 60 डिग्री और दूसरे खंभे के शिखर को उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे बच्चों? खंभों की ऊंचाई निकालनी है। तो मान लेते हैं खंभों की ऊंचाई कितनी है? H, ठीक है। इसकी भी H और इसकी भी H, क्योंकि दोनों की इक्वल ऊंचाई है। और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी पहला खंभा इस बिंदु से कितनी दूर है और दूसरा खंभा इस बिंदु से कितनी दूर है। क्लियर होगी बात? चलो अब सबसे पहले दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, त्रिभुज A B P, एक बन रहा है त्रिभुज C P D। तो पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ त्रिभुज A B P में, ठीक है। आप लोग देखो ये पॉइंट्स लिख लेना। 12 खंभे की ऊंचाई कितनी है? H मीटर है, और बिंदु P लिया और सड़क के बीच में एक बिंदु P है। तो पहले अब ये सब चीज थ्योरी में आप लिख देना, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABP में तो 1060 क्या होगा? लंब बटे आधार, यानी कि AB अपॉन BP, ठीक है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। AB क्या है? H, BP क्या है? X, है ना। तो H इक्वल्स टू X √3, ये एक आपके पास समीकरण आ गया, ठीक है। H इक्वल्स टू X √3। अब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं त्रिभुज P C D में कौन सा लेंगे? कोण 30 डिग्री, ठीक है। 10 30 इक्वल्स टू लंब बटे आधार, यानी कि DC अपॉन PD। 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3। DC कितना है? H अपॉन PD, ठीक है। PD कितना होगा? 80 माइनस X, ठीक है। अब देखिए यहां से H क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, H √3 इक्वल्स टू 80 माइनस X। तो H की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 80 माइनस X अपॉन √3। समीकरण नंबर इसको हमने मान ली 2। अब देखो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से H की वैल्यू कितनी आ रही है? X √3, और यहां से आ रही है 80 माइनस X अपॉन √3, यानी कि जब LHS इनके इक्वल हैं, ठीक है, तो RHS भी इक्वल होंगे। तो यानी कि समीकरण 1 और 2 को बराबर रखने पर मीन्स X √3 इक्वल्स टू
80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। ठीक है, इसको x रूट 3 को किसके बराबर रख सकते हैं, 80 माइनस एक्स रूट 3 के। ठीक है, या आप ऐसे कह दो कि h का मान यहां से x रूट 3 मैं h की जगह पे रख सकती हूँ ना, तो बस इसी की जगह पर मैंने क्या रख दिया, x रूट 3 रख दिया। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 3 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 3 की रूट 3 से करोगे 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। ये x इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 80, यानी कितना आ गया 4x इक्वल्स टू 80। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, x जो ये बिंदु P है वो पहले खंबे से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, तथा दूसरे खंबे से कितनी दूरी पर है, 60। 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप इस टाइप से लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई। तो h इक्वल्स टू x रूट 3 यानी कि 20 रूट 3। तो आप रूट 3 की वैल्यू रख दो 1.732। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 6 14, 2 एकम 2। ठीक है, कितना आ गया, 34.640। क्लियर है, 6 2। ठीक है, तो ये आपकी आंसर आ गया। क्लियर? अब देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में था कि एक सड़क दे रखी है, चौड़ी सड़क दे रखी है 80 मीटर। उस सड़क के दोनों और विपरीत दिशा में 2 खंबे हैं इक्वल डिस्टेंस, इक्वल हाइट के, और सड़क के बीच में कोई हमने एक पॉइंट ले लिया। उस पॉइंट से पहले खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, दूसरे खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपसे पूछा है कि खंभों की ऊंचाई क्या है और उस बिंदु से खंबे तक की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा, इस त्रिभुज में ले लिया, त्रिभुज ABP में, तो कितना आया, 1060 इक्वल्स टू AB अपॉन BP। ठीक है, 1060 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3। AB इज h और BP ये देखो हमने डिस्टेंस ले ली x, तो ये कितनी होगी, 80 माइनस एक्स होगी ना। ठीक है, तो AB यानी h अपॉन x, h की वैल्यू कितनी आ गई, x रूट 3। अब उसके बाद हमने इस वाले त्रिभुज में अप्लाई करा PCD में। ठीक है, 1030 इक्वल्स टू यानी कि BC लंब बटे आधार PD। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3। DC कितना है, h अपॉन PD कितना हो गया, 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ जाएगा बच्चों, h रूट 3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। क्लियर, ये रूट 3 डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ गया, 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। अब इक्वेशन 1 और 2 के इक्वल रख लीजिए, या फिर आप ये कह दो कि h की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 से x रूट 3 रख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करी, कितना आया 3। तो 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। तो यहां से सॉल्व करके आपने x का मान निकाल लिया, कितना, 20 मीटर। इसका मतलब वो जो सड़क के बीच में हमने बिंदु लिया है वो पहले खंबे से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर स्थित है, तथा दूसरे खंबे से कितनी दूरी पर है, 60 मीटर। 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये लाइन आप लोग लिखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई यानी कि h इक्वल्स टू x रूट 3 है ना, तो x की जगह 20 रख दीजिए, रूट 3 की वैल्यू रख दो, या तो यहां तक छोड़ दो, कोई बात नहीं, तो भी ठीक है, अदरवाइज रूट 3 की वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। थैंक यू।